अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है। मुहीद मल्टीमीडिया एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम चैप्टर 5 का आगाज़ करने जा रहे हैं सेकंड टर्म में, क्लास 9। चैप्टर 5 का बेसिकली ताल्लुक़ है ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन से मुराद क्या है? ग्रेविटेशन से मुराद है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दो बॉडीज़ के दरमियान होती है। यानी एक मिसाल के देता हूँ, आपके पास एक बॉडी का नाम ए और एक बॉडी का नाम बी है। अब ये जो है दोनों बॉडीज़ जो है वो आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। इसका नाम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसे ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझें कि अगर कोई बॉडी जो है विद इन अ ग्रेविटी ऑफ अर्थ है तो ज़मीन उसे अपनी तरफ खींच रही है, तो उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं कि ज़मीन की कशिश सकल, ठीक है। इसी कशिश सकल को एक्सप्लेन किया न्यूटन ने। न्यूटन कहता था कि न्यूटन एक दफ़ा जो है वो आराम कर रहा था और दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो अचानक ही एक जो है सेब जो है वो एप्पल जो है वो फॉल डाउन करता है ज़मीन की तरफ। तो फॉल डाउन करने के बाद तो उसने जो है वो चीज़ कंक्लूड की और नतीजा निकाला। तो बाद में उसको जो नतीजा समझ आया तो उसने कहा कि ये एक ऐसी फोर्स है। बाद में उसने इस फोर्स को ग्रेविटेशन का नाम दिया। उसने कहा कि ये एक फोर्स है जो किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसका नाम बाद में उसने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रखा। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये वो वाली फोर्स है जो किसी यूनिवर्स में पाई जाने वाली, कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अब हमारा अगला टॉपिक है जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या मुराद है? जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट समझा कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, कायनात में पाई जाने वाली हर जिस्म एक जिस्म को अट्रैक्ट करता है। अब ये अट्रैक्शन किस तरह से है इसको एक्सप्लेन करेगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। हर एक कायनात में पाया जाने वाला एक जिस्म दूसरे जिस्म को अट्रैक्ट करता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बॉडी है जिसका नाम M1 है और दूसरी बॉडी है जिसका नाम M2 है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनका जो फासला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके सेंटर ऑफ मैसेज यानी इन मैसेज के सेंटर से जो फासला है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। जैसा कि आपको डेफिनेशन में मैंने बताया था कि टू बॉडीज़ हैं, एक का नाम M1 है और एक का नाम जो है वो M2 है। दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के दरमियान पाई जा रही है। इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके सेंटर के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को उसने जो है वो लेट करके आपको बता दिया कि कंसिडर वी हैव टू बॉडीज़, हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे सेंटर से D से ज़ाहिर करते हैं। उसके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कशिश पाई जा रही है। वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब वो अट्रैक्शन उसने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। यानी फोर्स बढ़ेगा तो उसका ताल्लुक मैस पर पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरह उसने कहा कि उनके जो दरमियान में डिस्टेंस है उससे फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये उसने कहा F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d स्क्वायर के। मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दो बातें उसने की। फिर इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को उसने कंबाइन करके बना दिया और उसने कहा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर के। अब ये डायरेक्टली के साइन को ख़त्म करने के लिए उसने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस्तेमाल किया जिसे कैपिटल G कहते हैं, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया। होल अर्थ की ग्रेविटी को कैपिटल G से जाहिर करते हैं और उसकी ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू जो है वो 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर होती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर इसके साथ यूनिट इस्तेमाल किए गए, ठीक है। और जो ये इस G की जो वैल्यू और फार्मूला जो आपके पास बना F इज़ इक्वल टू G, डायरेक्टली का साइन रिमूव हुआ, इक्वलिटी का साइन आया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप डायरेक्टली का साइन रिमूव करते हैं तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस्तेमाल करने के बाद साथ में इक्वलिटी का निशान लगाते हैं, तब आपका फार्मूला बन जाता है। तो फार्मूला आपका बना F इज़ इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला बोलते हैं।
अब ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू बहुत समाल है, बहुत छोटी है, इसकी मिकदार बहुत कम है। यानी अगर हम मुवाजना करें कि एक बॉडी की दूसरे बॉडी के दरमियान क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इतनी स्मॉल है, और लेकिन हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स ऑल।